दिखा दी मम्मी कैसे काम झाड़ू गाँव के लिए ठीक है। हाय गाइस, अभी हमारी दिन की नहीं शाम की दिनचर्या चल रही है। अब हम जाने वाले नागरजा अपने इष्ट देवता के पास पूजा करने के लिए, और आपको दिखाएंगे जो वेस्ट में है, क्योंकि वो ईस्ट में देवता है ना। हाँ, फालतू की बातें करते रहते हो आप। भाई जी को भी ले ले वीडियो में। आती टैंकी है ना, पानी की कमी के कारण यहाँ पे पानी नहीं आ रहा ना, और बणांग जो लगी हमारी गढ़वाली में, वन में आग लगने को बोलते हैं। बाबू वीडियो बना बेटा। हाय गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने इष्ट देवता नागरजा के पास, और वो है हमारे कान्हा और हमारी राधा रानी। बोलो राधे 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 राधे। हाय गाइस, ये है हमारी राधा रानी और हमारे कान्हा का मंदिर। और आपको ये थोड़ा सा लुटा पिटा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे चोरी हो गई है, और मंदिर से छत्र वगैरह होते हैं जो बहुत ज़्यादा चढ़ाए होते हैं, वो लगता है लेकर गया है वो, है ना बब्बू। और यहाँ पे घंटियाँ चढ़ी है, यहाँ पर बब्बू का नाम लिखा हुआ है और बब्बू के नाम की घंटी चढ़ी हुई है यहाँ पर। फिर वो मेरे को नाम नहीं आएगा ना। देख हाय गाइस, अब हम नागरजा के मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ मैं करूँगी दिया बत्ती। आशु भी आ गई है। हमने बब्बू हुआ था तो पहले हमने घाट चढ़ाया था यहाँ पर। घाट मतलब होता है घंटी, गढ़वाली में घाट बोलते हैं। और आप कहेंगे मैं पसीने से फिर लथपथ हो गई, तो बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बट हमको, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक मंजिल में भी लिफ्ट से जाते हैं, तो इतना तो हमारे लिए करना बहुत बड़ी बात है। तो आशु जी अब आपको दिखाएं।
हाय गाइस, अभी आपने हमारे फनी मूव्स देखे और सबसे ज़्यादा जो हमें लगता है कि माँ चंद्रवदनी के दर्शन करने चाहिए और वो यहाँ से हमारे ढौंडी धार है जो एक जगह, वहाँ से दिखती भी है माता रानी और उनकी एक स्पेशल खींच है मुझ पर कि भाई मैं आऊँ। लेकिन पता नहीं अब कोई चमत्कार ही हमें वहाँ ले जा सकता है इस बारी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि क्या नहीं होता। तो देखिए आप हमारे गांव का नज़ारा, ये है नया गांव और ये हमारा गांव है पुराना कफल्ड। ये दिख रहा है नया कफल्ड और नरेश आशी बब्बू मुझे छोड़ के चले गए हैं। गांव में लगी है आंग बड़ांग। आंग बड़ांग का मतलब वही मैंने आपको जैसा कि बताया है। और अब ये लोग जा रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे जाना, क्या वे है पता नहीं है कि कौन। का जो नाम था वो था नागरजा प्लस ढौंडी धार। ढौंडी धार एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कितनी भी गर्मी में आओगे आपको ठंडक का एहसास होगा, आपको लगेगा मैं तो ठंडक में आ गई हूँ। और राधा रानी की ऐसी कृपा रही कि जैसे हम पहुँचे वहाँ पे इतनी अच्छी हवा चली कि मेरे बाल सारे झुमलाट कुमलाट हो गए। और मैं यहाँ पे आके धोती नहीं हूँ, एक्चुअली यहाँ पे कंडीशनर भी नहीं होता और लाने का भी कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। अब मैं तभी धोऊंगी जब मैं घर जाऊंगी अपने फरीदाबाद। एक्चुअली मैं बहुत कम धोती हूँ, कहीं भी आती हूँ तो मैं बाल नहीं धोती हूँ क्योंकि मेरे बाल ना थोड़े से वैसे से हैं, रूखे से, और वो खड़े हो जाते हैं और इसलिए मैं नहीं धोती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ घर क्योंकि आज से हमारे घर में है पूजा। और ये पूजा ऐसी होती है, एक्चुअली पूजा ऐसी है कि हमने अभी जिनकी पूजा करी है, यानी कि हमारे नागरजान नरसिंह जिनकी भी हमने आज पूजा करी है, वो किसी के जो हमारी फैमिली है उसमें किसी के शरीर पे अवतरित होंगे, लाइक वो किसी की बॉडी में आएंगे और उसको लाने के लिए एक पारंपरिक वाद्य है जिसे कि ढोल दमो बोलते हैं या फिर मैं घड़ियाला बोलते हैं, आई थिंक ढोल दमो नहीं घड़ियाला बोलते हैं, सॉरी। और वो लगेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो लोग आएंगे, किसी की भी बॉडी में आ सकते हैं वो। अभी हम जिन मंदिरों में गए वहाँ मेरा भी जाना अलाउड था, आशु का भी अलाउड था। अभी एक मंदिर में और जाना है तो उसमें लेडीज़ नहीं जाती हैं, वो है क्षेत्रपाल देवता, वो मेरी जेठानी पे आते हैं और आशु और मैं घर चले जाएंगे। एक्चुअली आज हमारे घर में जो भी होने वाला है उसके लिए बहुत लोग आ रहे हैं तो खाना वाना बनाना है। और ये क्योंकि सांझे की पूजा होती है, एक्चुअली पूरे जो भी नरेश के ताऊ जी वगैरह हैं, 3 भाई हैं ये लोग और सभी लोग आए हुए हैं। और आज की स्पेशल पूजा के लिए ही हम एमरजेंसी में आए हैं जबकि हमारे पास छुट्टी नहीं थी। तो सैटरडे 2:30 बजे हम उठे हैं, 3:30 बजे हम रेडी हुए हैं, 4:30 बजे हम मतलब दिल्ली से हम लग गए थे बाठे मतलब कि रास्ता लगना, और 12 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। आज का जो शेड्यूल रहेगा नाइट में पहला रहेगा कि भाई यहाँ ही रहना है हमें नाइट में, और मॉर्निंग में जैसी पूजा फिनिश होगी तब हम फरीदाबाद के लिए निकल जाएंगे। मैं कहते हुए एमरजेंसी लैंडिंग हुई है हमारी यहाँ पर। ये हमारा पूरा वे आपको दिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए हम आए हैं। मैं आपको पूरी पूजा दिखाऊंगी और जो चीज़ें कुछ सीक्रेट्स होते हैं हर फैमिली के, हर गांव के, तो वो कुछ अगर चीज़ें मैं ना दिखा पाऊँ तो सॉरी। लेकिन आपको भी पता है कि हर चीज़ हमें सोशल मीडिया में नहीं डालनी चाहिए। ये देवभूमि है, यहाँ पर अपने भी कुछ नियम धर्म होते हैं, ये हर चीज़ें सोशल मीडिया में हम नहीं डाल सकते। बट आई होप आपको मेरा ये वीडियो सारा का सारा पसंद आएगा, आपको मेरा प्यारा गाँव पसंद आएगा। कफल्ड है हमारे गाँव का नाम। और देखो कितना अच्छा व्यू है, देखो ये देखो। और अब मैं धीरे धीरे जा रही हूँ, सब लोग निकल गए हैं तो बने रहिए मेरे साथ। और शाम का जो पूरा आपका पूजा का होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाय बाय। भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक? हाँ जी सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
दी नमस्ते। भाभी नमस्ते। और भाई क्या हाल चाल है? दी नमस्ते। ठीक। हाँ सबकी नमस्ते। ताऊ जी को खिला दे, स्पेशल सर्विस है ताऊ जी के लिए। जय हो नागराज देवता, जय हो लक्ष्मी देवता की। और भाई बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? ताऊ सब लोग घर में आए गांव में, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, कर रहा है। हैं? चिप्स खा लिया? इनको मैंने चुपके से दिया है। हैं? भूरी तू भी अपना मुखड़ी दिखाइए थोड़ा। सही। टेबल फैन लगा लेंगे भैया। ये खराब हो गया, उधर से ले आओ। हाँ हमारे पास है। कैसा लग रहा है भाई गांव में आके? हैं मजा आता है ना, ठंडी हवा। हम दोनों हैं दोस्त और देरानी जेठानी, ठीक है। बच्चों कर रहे हैं, राहुल को भी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। और राहुल को कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी दे दियो। सबको मिस। हाय गाइस, और अब ये हो गई थी शाम जब हम नागरजा के दर्शन करके घर आ गए। आशु ने सब लोगों को प्रसाद वगैरह बांटा। और ये बैक टू बैक आपको जो तीनों घर दिखाई दे रहे हैं, ये पिताजी के तीनों भाइयों के हैं। जो अभी आपको दिखाई दे रहा है येलो वाला, ये सबसे बड़े वालों का है। फिर उसके साइड वाला बीच वालों का है, और सबसे साइड वाला हमारा है। सबके घर एक सांझे होते हैं गांव में, जो भी होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लग गई थी आंख बड़ांग, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वन विभाग वाले और कुछ गांव वाले, वन विभाग वाले भी लगाते हैं बट गांव वाले भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाते हैं, गांव वाले तो कहीं भी लगा देते हैं। और पूरे गांव में बस आग 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 लगी हुई थी। बट गांव का एटमॉस्फेयर इतना कूल होता है, इतना कूल होता है। और यहाँ मेरी सासू माँ अपने जो सगवाड़े बोलते हैं हम लोगों में, जो क्यारी होती है जहाँ पर कि वेजिटेबल उगाई जाती हैं, वहाँ पर पानी वगैरह दे रही थी। और ये भी हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारी जो मेरी जेठानी वगैरह है, उनके खेत हैं जहाँ पर कि गेहूँ पक चुके हैं। नहीं लहसुन, सॉरी लहसुन पक चुके हैं, ये लहसुन है। उसके बाद मैंने ये देखा कि चाहे चारों तरफ आग भी लगी हुई है, लेकिन इतना कूल एटमॉस्फेयर था। हमने 2-2 कंबल ओढ़े हुए थे। यहाँ पर फिर एसी में ही बैठना होगा। गांव जब हम शहर जाएंगे तो एसी में ही बैठ जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि गांव का जीवन बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ और बहुत ही प्यारा है। ये है हमारा गांव गफल्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।